आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। पहले कुछ बेसिक सूत्र का हम लोग डिस्कशन कर लें। लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर होती है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस भी कहते हैं और इसे सीपी से डिनोट करते हैं। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस भी कहते हैं और इसे एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक, एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसे मार्केटिंग प्राइस कहते हैं और इसे एमपी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये इसका कुछ बेसिक सूत्र हो गया जो आप लोगों को इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, प्रश्न के माध्यम से हम अब समझते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चनों को। ठीक है, प्रश्न है पहला आपका, एक रेडियो का मूल्य अंकित या रेडियो का लागत मूल्य 1600 रुपये है, 1600 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 15% का लाभ कमाना चाहता है, 15% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, एक रेडियो का लागत मूल्य 1600 रुपये है। ठीक, एक दुकानदार उस पर 15% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे कि कास्ट प्राइस आपका दिया है 1600, यानी इसे कास्ट प्राइस या लागत मूल्य जिसे कहते हैं वो 1600 दिया है। और विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य इक्वल टू लागत मूल्य प्लस लाभ। लागत मूल्य कितना है 1600 है और प्लस लाभ कितना 1600 का 15%, यानी 15/100। 1 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए और 1600 प्लस
15 है, 15 15 हम 225 या 240, 15 16 हम 240। या आपका विक्रय मूल्य हो गया 1840। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये तो बेसिक था। अब इसे भिन्न के रूप में चेंज कर यानी फ्रैक्शन के रूप में चेंज करके हम अपने सवाल को शूट आउट करेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है। 15% को जब आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 15/100 या इसे आप शूट आउट करेंगे 5 से, तो ये 5 15 और 20 25 हम 100, या यह 3/20 हो जाएगा। ठीक, यह क्या दिखाता है? हमेशा आपको दिखाएगा लाभ या हानि। वो प्रश्न में बताएगा, ये हमेशा आपको सीपी बताएगा। ठीक, अगर सीपी दिया हो, अगर सीपी दिया हो कितना 20, और लाभ कितने को हो रहा है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 15% लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है 3 का। कितने का लाभ हो रहा है 3 का, तो यानी सेलिंग प्राइस में 3 का लाभ हो रहा है, तो इसमें प्लस 20 और 3 23। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका कास्ट प्राइस हो गया। ठीक, इसे इस तरह भिन्न में भी चेंज करेंगे, अब कर सकते हैं, या अब यहाँ देखेंगे कि कास्ट प्राइस कितना है 20 यूनिट, 20 यूनिट, और 20 यूनिट का मान कितना है 1600। कास्ट प्राइस 20 यूनिट है। ठीक, और इसका 20 यूनिट का मान कितना है 1600 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान 1600/20, 1 0 से ये कट गया, 8 गुना 16 यानी 80। एक यूनिट का मान 80 आया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट है? सेलिंग प्राइस आपकी 23 यूनिट है, 23 यूनिट है, यानी 23 और 1 यूनिट का मान है 80। तो 0 होगा, 8 3 का 24, 4 होगा, और 8 गुना 16 2 18, ये 840 होगा। फ्रैक्शन से आप यहीं से कर सकते हैं, जैसे मौखिक ही कर सकते हैं। आपका सवाल बहुत कम समय में शूट आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं समझाने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को बड़ा करना पड़ा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं और इसे हम लोग समझते हैं। आपका प्रश्न है, जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है, तब उसे 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कह रहा जब एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है, तब उस पर यानी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% का लाभ होता है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, बेचा कितने जाता है 20% पे, यानी हम फ्रैक्शन के माध्यम से इसे करेंगे, तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, 1/5 हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में मैंने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप लोगों को बताया, फ्रैक्शन या भिन्न। ठीक, तो ये 1/5 हो जाएगा। अब ये क्या है, आपका सीपी है और ये आपका
लाभ या हानि है। अगर हानि होगी तो प्रश्न में हानि बताएगा, लाभ होगा तो प्रश्न में लाभ बताएगा। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस प्लस लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस आपका? 5 और 1 6, ठीक। और कास्ट प्राइस आपका कितना हो गया? 5। तो ये हो गया आपका कास्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस, ये 5/6। अब सेलिंग प्राइस आपका कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस आपका है 6 यूनिट। कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट और 6 यूनिट का मान कितना दिया है? 960 रुपये, क्योंकि कह रहा है कि वस्तु को 960 रुपये में बेचा जाता है, तो 960 रुपये के बराबर होगा। इसे 6 से काट देंगे, 6 करने 6 और ये 36 हो जाएगा, 6 के 36 यानी 160। 1 यूनिट का मान 160। तो कास्ट प्राइस ही पूछ रहा है ना, तो कास्ट प्राइस अब है आपका 5 यूनिट। 5 यूनिट और 5 यूनिट में 1 का गुणा 1 यूनिट का मान 160 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका? 16 × 80 और 1 शून्य, आपका 800 क्रय मूल्य हो जाएगा यानी सीपी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। तो ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चनों के प्रकारों को हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक। प्रश्न मैं नोट कर रहा हूँ। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 36 किताबों का मूल्य 36 सीपी बराबर है किसके? 30 एसपी के, ठीक। जब आप इसको बराबर के उधर ले जाएंगे और इसे बराबर के इधर लेके आएंगे तो यह सीपी अपान एसपी हो जाएगा और ये 30/36 हो जाएगा। 6 से ऊपर नीचे काट देंगे, 6 के 36, 6 × 30 यानी सीपी अपान एसपी बराबर 5/6, ठीक। अब देखेंगे आप कि इसका कितना डिफरेंस हो रहा है, सीपी का और एसपी का कितना डिफरेंस हो रहा है? 1 का, क्योंकि 6 में से 5 गया तो 1, यानी लाभ कितने का हो रहा है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। और कास्ट प्राइस कितना है? 5। कास्ट प्राइस है 5 गुणे 100। लाभ का सूत्र भी होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, या इसे काट देंगे तो 20/100 यानी आपका लाभ हो गया 20%, ठीक है। सेम इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं।
इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। यदि 3 खिलौनों का 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि प्रश्न की भाषा को समझना। अगर प्रश्न की भाषा हमें समझ में आती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल कुछ ही आगे बढ़े या शूट आउट हो, तभी आप शूट आउट या उसे आगे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, यदि 3 खिलौनों का 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा गया, यानी 3 खिलौना जो है वो 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा गया, यानी लागत किसकी थी? 4 खिलौनों की। तो कास्ट प्राइस कितना हो गया? 4 CP यानी 4 CP और 3 सेलिंग प्राइस यानी 3 खिलौनों पे बेच दिया गया। अब यहाँ इसको बराबर के इधर उधर कर लेंगे तो CP अपान SP इधर 3/4। ठीक, अब कास्ट प्राइस आपका 3 है और सेलिंग प्राइस आपका 4 है, तो कितने का अंतर हुआ? 1 का, यानी लाभ कितना हुआ? 1। अब लाभ प्रतिशत बराबर 1 बटे आपका कास्ट प्राइस कितना है? 3 है, तो 3 गुणे 100। इसे काटेंगे तो 3 सही 3 1/3, सॉरी 33 सही 1/3% होगा, क्योंकि 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 10, 3 त्रिका 9 और लास्ट में 1 बच गया, तो ये 33 सही 1/3 होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले प्रकार के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को समझते हैं। भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है, समान कीमत पर बेचता है। पहले उसे पर यानी पहले टेप रिकॉर्डर पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचते हैं। ठीक, उसे यानी टेप रिकॉर्डर पर यानी पहले टेप रिकॉर्डर पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि प्राप्त होती है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी उन्हें लाभ होता है या हानि होता है वो ज्ञात करें। ठीक, इसे भिन्न के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 20% को
भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5। अब ये हो गया कास्ट प्राइस और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक, कास्ट प्राइस कितना है आपका 5, क्योंकि ये हमेशा कास्ट प्राइस होता है और ये किसको बताता है, लाभ या हानि को। किसको बताता है, लाभ या हानि को। तो जब आपका कास्ट प्राइस 5 था तो पहले पे पीरियड में क्या मिलता है, लाभ मिलता है, कितने का, 1 का। तो इनका सेलिंग प्राइस कितना था, 6, 5 1 6। अरे भाई सेलिंग प्राइस तभी तो ज्ञात होती है जब कास्ट प्राइस में लाभ को जोड़ दिया जाए। तो ये ऊपर वाला लाभ है और नीचे वाला कास्ट प्राइस है। तो कास्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दिया गया तो सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गई। यानी पहले टेप रिकॉर्डर में उन्हें 20% का लाभ मिलता है तो उनका कास्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है। दूसरे टेप रिकॉर्डर में उन्हें 20% की हानि होती है तो कास्ट प्राइस 5 है, ठीक, और हानि होती है तो 5 में जो चीज़ खरीदी गई है तो 1 की हानि हुई तो बेचा कितने में गया, 4 में, 5 - 1। फिर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। 5 × 5 = 25 और ये 6 × 4 = 24। अब कितने की हानि हो गई, 1 रुपए की। कितने की, 1 रुपए की या 1 यूनिट की हानि हो गई। किस पे, क्योंकि कास्ट प्राइस हमारा 25 हो गया और सेलिंग प्राइस 24 हो गया। तो कितना, 1 कम हो गया। 1 की हानि किस पे हुई, कास्ट प्राइस पे। तो हानि, अब हानि हुई तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे क्योंकि ये माइनस चिन्ह हमेशा हानि को बताता है। तो हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए 1 बटा किस पे, कास्ट प्राइस आपका कितना है, 5 है। तो कास्ट प्राइस आपका कितना है, 25 है। तो बट्टे 25 गुणे 100, 25 × 4 = 100, या ये हो गया आपका 4%। 4% की सौदे में उन्हें हानि हो गई। ठीक, इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। आपका ट्रिक है x + y ± xy/100, जिसे हम लोग प्रतिशत से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, वैल्यू कैसे इसकी पुटअप की जाती है, जो लाभ होता है तो लाभ की वैल्यू प्लस में और हानि की वैल्यू माइनस में। और यहाँ तो प्लस माइनस इसलिए होता है क्योंकि अगर एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा तो जाहिर सी बात है कि ये माइनस में हो जाएगा। तो पहले पे क्या मिलता है, इनको 20% का लाभ मिलता है तो इस वैल्यू को प्लस में रखेंगे। ठीक, दूसरे पे क्या मिलता है, इनको हानि मिलती है, कितने की, 20% की, तो इसको माइनस में रखेंगे। और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 20 × 20 बटा 100, 1 0 से 1 कट गया, 1 0 से 1 कट गया। अब 20 में से 20 गया तो 0, और यहाँ तो माइनस चिन्ह ही है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 क्या बता रहा है, -4 ये बता रहा है कि इसको लॉस हुआ है, यानी हानि हुई है। यानी इसे 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। एक पर 10% की हानि तथा दूसरे पर
10% का लाभ प्राप्त होता है। तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, एक दुकानदार बराबर मूल्य पर 2 टीवी सेट बेचता है। एक पर 10% की हानि होती है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। इसे फ्रैक्शन के माध्यम से करते हैं हम लोग। ठीक, आपका 10% क्या है? 10%। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। अब आपका ये हो गया कास्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। जब कास्ट प्राइस आपका 10 था तो पहले पे क्या होता है? हाँ, ये हमेशा कास्ट प्राइस को बताता है और ये लाभ या हानि को बताता है। किसको बताता है? लाभ या हानि को। तो क्या हो गया आपका? कास्ट प्राइस 10 था तो पहले वाले पे हानि होती है कितने की? 1 की। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9 हो गया। और दूसरे पे क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो आपका कास्ट प्राइस 10 है और दूसरे पे कितना? 10% का लाभ हो रहा है। तो 10 और 1 11, यानी आपका सेलिंग प्राइस 11 हो गया। ठीक, अब इसे इसके साथ गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ। 10 दाम में 100, 11 9 99। कितने की हानि हो गई? 1 की। कितने की हानि हो गई? 1 की। और 1 की जब हानि हुई तो हानि प्रतिशत आ गया। क्या आ गया? हानि प्रतिशत। अब हानि कितने की हुई? 1 की। और कास्ट प्राइस कितना है? 100। तो कास्ट प्राइस कितना है? 100 और गुणे 100, या 100 से 100 काट देंगे। क्या हो जाएगा? 1% की क्या होगी? हानि होगी। ठीक, इसे ट्रिक पे भी लगाते हैं हम लोग। ट्रिक है x + y ± xy/100। x की वैल्यू 10 है, -10, और ये भी माइनस होगा 10 × 10/100। 1 0 से कट गया, 1 0 से कट गया, 10 में से 10 गया तो 0 हो गया, और -1 × 1 यानी 1 हो गया। यानी माइनस चिन्ह किसको बता रहा है? हानि का। जब यहाँ प्लस आएगा तो वो किसको बताएगा? लाभ को। अब हानि आपकी हो गई कितनी? हानि कितनी? 1% की हानि। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन एग्जाम का है, और इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देता है। जब क्वेश्चन को जटिल करना रहता है एग्जामिनर को, तो वो क्या करता है, जैसे पूछ देता है, ये इसमें हम लोग ज्ञात कर रहे थे कि कितने % की हानि या लाभ हो रही है। और जब थोड़ा सा जटिल करना रहता है तो वो प्रश्न को उलझाने के लिए ये पूछ देता है कि कितने रुपए का लाभ और हानि होता है। तो हम उस प्रकार के एक प्रश्न को लेकर यहाँ समझते हैं। प्रश्न है, एक घर तथा एक दुकान को या प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई। 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ
प्राप्त हुआ तो इस सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ या हुई। ठीक, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें बस आपको परसेंटेज बताना था लाभ या हानि का, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे है प्रश्न में कि आपको कितने रुपए की हानि हो रही है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। ठीक, तो इस सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। इसे फ्रैक्शन के माध्यम से भी करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी कर लेंगे, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे फ्रैक्शन में 20% की हानि, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5। ठीक, तो आपका कास्ट प्राइस 5 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 6, क्योंकि एक पहले का क्या हो रहा है, सॉरी पहले में नहीं, ये हो गया कास्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब पहले में कास्ट प्राइस 5 है तो कितना हानि हो रही है, तो 5 - 1 यानी सेलिंग प्राइस 4 होगा। दूसरे में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना, कास्ट प्राइस 5 है तो 5, और इसमें लाभ हो रहा है दूसरे में दुकान वाले में, तो 5 + 1 6। ठीक, ये 25 हो गया और ये 24 हो गया। कितने की कमी हो रही है, 1 की, तो -1 की। ठीक, तो आपकी क्या हुआ, हानि, आपका क्या हुआ, हानि आपकी हुई। तो हानि प्रतिशत आपका क्या हो गया, 1/25 × 100, इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 4%, यानी हानि आपकी कितनी हो गई, 4% की। ट्रिक के भी माध्यम से करते हैं हम लोग, तो वो भी क्या होगा, x + y, x - x + x × y/100, या ये होता है xy/100, यानी 20 - 20 और -20 × 20/100। 1 0 से कट गया, 1 0 से 20 में से 20 गया तो 0, और -2 दूना 4, यानी 4% की क्या हो गई, हानि कितने की हो गई, 4% की। अब तो यहाँ तक समझ में आया कि 4% की हानि हुई, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो आपको लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाने पड़ेगा। ठीक, हानि कितनी हो रही है, 4% की, तो उसके पास कितना बचा, 100% - 4%। अब कितना बचा, ये 96%। कितना बचा, 96%। अब 96% में ये चीज़ बेची जाती है तो कितने में, 2 लाख में, क्योंकि एक घर 1 लाख में बेचा गया और दुकान कितने में बेची गई, दुकान भी 1 लाख में बेची गई, तो ये हो गया आपका 2 लाख। कितना हो गया, 2 लाख। 96 की वैल्यू हो गई 2 लाख, यानी 1% की वैल्यू 2/96 लाख, 2/96 लाख। अब 2/96 लाख हो गया तो 2 से इसे काट देंगे, 4 दूना 8, 1 16 हो गया तो 8, यानी 48 बार में कट गया। कितनी बार में कट गया, 48 बार। 1% की वैल्यू आई 1/48 लाख, 1/48 लाख। लेकिन हमारी हानि कितनी हो रही है, हानि तो हमारी 4% की हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 4% की, तो उसे पैसे में ज्ञात करेंगे। चूंकि 1% की वैल्यू कितनी है, 1/48 लाख, तो 4% की यानी हानि रुपए में कितना, 4%। ठीक, और 4% की वैल्यू यानी 1% का वैल्यू कितना है, 1/48 लाख। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को।
कि 1% की वैल्यू आ गई 1/48 लाख। तो यानी हानि हमें तो 4% की हो रही है ना, तो 4% की 4 गुणे 1/48 या 12 चौक 48, 1/12 लाख, यानी हमारी हानि कितनी होगी 1/12 लाख की। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक, ताकि आपको नई वीडियो जो भी हो वो प्राप्त हो सके।